आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बीआरसी से आपको प्रपत्र दिया जा रहा है एसडीएमआई ई विद्यावाहिनी जो हम लोग को अपडेट करना है 2020-21 तक। तो आपको जो प्रिंट आउट दिया जा रहा है वो 2019-20 के बच्चों का डाटा आपको दिया जा रहा है, और चूंकि ये डाटा 2016-17 से लेकर 2018-19 तक आपको फ्रीज करके दिया गया है, तो 2019-20 में ये बच्चे हो सकता है आपके विद्यालय में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिंट आउट जो दिया गया है उसमें आपको जांच करना है। तो वो देख लें कहाँ पे क्या अंकित है। यहाँ पे आपको क्लस्टर का नाम दिया गया है, यहाँ पे विद्यालय का नाम दिया गया है, विद्यालय का डाइस कोड है, यहाँ पे सत्र है। इसको आपको प्रोग्रेस करके 20-21 तक लेके जाना है, और यहाँ पे आपको हर पेज में देखिएगा क्लास दिया हुआ है। ठीक इसके नीचे में सभी बच्चों का नाम है जो बच्चे यहाँ पे अभी आपको दिख रहे हैं। आपको ध्यान देखना है कि सबसे पहले कि ये बच्चे क्लास 2 में क्या 19-20 में आपके विद्यालय में थे। अगर विद्यालय में थे तो अच्छी बात है, तो नाम देख लें, पिता का नाम देख लें, माँ का नाम देख लें, डेट ऑफ बर्थ देख लें, और फिर इनका प्रोग्रेशन करते हैं कि ये अभी आपके विद्यालय में 20-21 में कहाँ चले गए। इसके लिए आपको 2 करना है। सबसे पहले 2 क्लास के बच्चे अगर हैं तो अगर ये 2 ही क्लास में रिपीट कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, क्लास का नाम मतलब क्लास का नाम यहाँ पे लिखना है। और अगर ये बच्चे प्रोग्रेस करके तीसरे क्लास में चले गए हैं तो तीसरा क्लास यहाँ पे आपको लिखना है। परसेंटेज, क्योंकि इस बार तो परीक्षा नहीं हुई है 2019-20 में, तो आपको अंदाज से यहाँ पे परसेंटेज भरना है। और फिर सेक्शन, तो सभी का सेक्शन ए एक ही रहेगा, ए यहाँ पे होगा। अटेंडेंस, आपको अटेंडेंस यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको पूरे सत्र का अटेंडेंस यहाँ पे भरना है। और इसके बाद फिर इस तरह से आपको हर पेज को इस तरह से आपको मुआयना करना है। अब समस्या क्या उत्पन्न होगी? समस्या उत्पन्न होगी क्या कि आपको यहाँ क्लास 2 दिखाई दे पड़ रहा है, लेकिन हो सकता है ये जो संगीता कुमारी हो ये 2 क्लास में ना होके क्लास 1 में हो या 3 में हो या 4 में। तो इनका एक्चुअल जो क्लास होगा वो आप देख लेंगे। अगर इनका क्लास बदलना है तो हमेशा इस प्रिंट आउट को काम करने के लिए लाल रंग के पेन का प्रयोग करेंगे और यहाँ इसके बगल में क्लास लिख देंगे। मान लेते हैं कि ये क्लास 3 में अगर थे 2019 में और गलती से प्रिंट आउट में यहाँ पे 2 क्लास ही दिख रहा है तो क्लास 2 लिखेंगे। जो भी क्लास इनका होगा उस क्लास को यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से इसके कॉलम में कहीं पर भी आपको सुधार करना है तो लाल रंग के इंक का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप सभी पेजों को देख लेंगे। अब आप देखेंगे कि हर कक्षा में, ये कक्षा 2 से, इसका मतलब केजी कक्षा, पहली कक्षा और कक्षा 2 में और अन्य बच्चे जो आपके विद्यालय में नामांकित थे 2019-20 में वो यहाँ पे नहीं आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको बाहर आपको एक प्रिंट आउट के लिए आपको कहा गया है 35 कॉलम का एक प्रिंट आउट है जिसमें एक पेज साइड में आपको 8 बच्चों का विवरणी भरना है। तो जो बच्चे छूट गए हैं उनका आपको ये डिटेल्स यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आप ऊपर में लिख लेंगे 2019-20, यहाँ पे आप लिख लेंगे 2019-20 ऊपर में लिख लेंगे, और 19-20 लिखने के बाद इस सारे बच्चे के डिटेल्स भरेंगे। क्योंकि ये 19-20 के बच्चे हैं और यहाँ पे 35 नंबर कॉलम के नीचे किसी भी बच्चों के नाम के नीचे यहाँ पे इसका, जैसे इनका अगर आप कक्षा 1 के लिए लिख रहे हैं तो अभी ये 2020-21 में, 2020 में मतलब इस साल 21 कक्षा में इसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। यहाँ पे जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इस तरह से आप इसको लिखते जाएंगे। इस तरह से आपका 2019-20 का पूरा डाटा जो है तैयार हो जाएगा। अब आप 2019-20 के जो आपको प्रिंट आउट दिया उसका आपने प्रोग्रेशन कर लिया, 2019-20 में जो नए बच्चे हैं उनका आपने प्रोग्रेशन कर लिया, आपने यहाँ पे अंकित करके लिख दिया। क्या क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं रिपीटर लिख सकते हैं, मतलब आप कक्षा यहाँ लिख दें। और अगर वो विद्यालय छोड़ दिया तो सीधा सीधी आप यहाँ पे लिख दें कि विद्यालय छोड़कर अन्य विद्यालय में चला गया है। ड्रॉप आउट लिख सकते हैं, रिपीटर्स लिख सकते हैं। तो रिपीटर ना लिख के सिंपली आप यहाँ कक्षा का अंकन करें, मैंने वर्ग यहाँ पे लिखें। इस तरह से ये प्रपत्र आपका 2 प्रपत्र तैयार हो गया। इसी तरह से यही बड़ा वाला जो प्रपत्र जिसमें 8 बच्चों का लिखना है वो आप फिर एक प्रपत्र लेंगे नया सा, और उसमें 2020 में जो बच्चे 2020-21 मतलब इस सत्र में जो नए बच्चे आपके विद्यालय में नामांकित हुए हैं उनको आपको यहाँ पे भर देना है।
हो सकता है नामांकन प्रक्रिया अभी तक चल रही है, लेकिन अभी तक जितने नामांकित हुए हैं उनको आप यहाँ पे भर के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास 3 प्रपत्र होंगे। एक प्रपत्र जो प्रिंट आउट आपको बीआरसी से दिया जा रहा है, दूसरा जिसको आप लाल पेन से सारा जांच कर लेंगे, कक्षा जांच कर लेंगे, सभी कक्षाओं को अच्छी तरह से जांच कर लेंगे। जांच करने के बाद जो बच्चे छूट गए हैं उसे 2019-20 का भरेंगे, और 2019-20 का भरने के बाद सभी का प्रोग्रेशन यहाँ नीचे में अंकित कर देंगे कि अभी वो कहाँ पे है। इस प्रकार 2 प्रपत्र और तीसरा प्रपत्र होगा इस साल में नए बच्चे कितने नामांकित हो गए हैं उनको यहाँ पे भरेंगे। इस तरह से मुझे अनुमान होगा कि आपको ये वीडियो में ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप पर्सनली आकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।